एक बार देवी पार्वती भगवान शिव जी को मिलने आती है और कहती है, हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत रहती है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ, वह कौन सा शाप स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज उन्मत्त होकर जी रही हैं, हर दूसरी स्त्री पति या पिता को धोखे में रख रही है तथा स्वेच्छाचारिणी बन रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। तब मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किए हैं वह एक अटल सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष का शाप है, जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देता है तथा उन्हें मन चाहे जीवन साथी की संगत प्राप्ति होती है और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ काम भाव रखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो कि आज से 5000 साल पुरानी है, जब कलयुग शुरू हो रहा था। निषेध देश के वीरसेन पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारथ प्राप्त था, किंतु उन्हें एक चौसठ खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रश्न कर उनसे वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। वह देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, एक भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उसमें से एक सुंदर हंस को नल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुना का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो आपसे ही विवाह करेगी। राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह उसे विवाह करना चाहते थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वो भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने जिस हंस को पकड़ा तभी वो हंस बोल उठा, हे रानी दमयंती, निषेध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। हंसों की यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती है। वो उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करें।